रविशंकर सुप्रीनगर से और अजीत ऊर्जावान और हर कार्य को विजन को लेकर चलने वाले ऐसे हमारे आशुतोष पांडे जी, कमिश्नर कोरबा नगर निगम के सभापति नूतन सिंह ठाकुर जी, हमारे पार्षद लक्ष्मण सिरवास जी और समस्त हमारे नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी। मैं यही बोलना चाहती हूँ, आज सबसे पहले तो आप लोगों ने जो टीपी नगर चौक से कॉफ़ी पॉइंट तक साइक्लोथॉन का जो रेस लगा के आप वापस आए हैं, आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। बधाई हमारे वो प्यारे प्यारे बच्चों को जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया, बच्चियों को जो प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया। मैं यही कहना चाहती हूँ, बहुत सारी बातें तो आ गई है, दो ही शब्द बोलना चाहती हूँ कि हमारे जो आयुक्त साहब है वो हर काम को बहुत अच्छे से विजन से लेके इस कार्यक्रम को, यानी जब से यहाँ आए हैं कोरबा नगर निगम को बहुत ही सही ढंग से उनके द्वारा चलाया जा रहा है। और ऐसे आयुक्त पाके हमने तो अभी 2 दिन पहले मंच पे भी ये बोला कि हम ऐसे आयुक्त साहब को पाके हम लोग कोरबा नगर निगम पूरा परिवार खुश है, क्योंकि ये जो आज इन्होंने कार्य किया बहुत ही अच्छा। इस चीज़ को लोग भूलते जा रहे हैं, जैसा कि आप लोगों के बीच से ये बात आई है कि साइकिल रेस यानी भूल गए हैं। आप देखिए ये शरीर के लिए, प्रदूषण के लिए कितने मायने रखता है। आप सभी को पता है कि पहले हर कार्य साइकिल से ही किया जाता है, चाहे वो 50 किलोमीटर की दूरी हो, चाहे 10 किलोमीटर की दूरी हो। उस समय के लोगों को आप नहीं सुने होंगे कि किसी को ब्लड प्रेशर हुआ, कि किसी को शुगर हुआ है। लेकिन आज क्या आप देखिए कि 35-40 साल नहीं हो रहा है शुगर और ब्लड प्रेशर, यही कारण है। ये साइकिल जो थी, हम लोगों को साइकिल चलाने में इसलिए था कि हमारा एक्सरसाइज भी साइकिल से होता है, हमें और एक्सरसाइज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ सकती थी। आज लोगों के घर में साइकिल तो है, लेकिन वो सिर्फ एक्सरसाइज के लिए रखते हैं और उसी के लिए 10 मिनट टाइम निकालते हैं। लेकिन हम भी यही चाहते हैं, हम भी बचपन में पढ़ाई साइकिल से ही जाके स्कूलों में किए हैं, 12 किलोमीटर जाते थे। जब कल परसों बात हुई तो मैं बोली मैं भी चलाऊं क्या, तो हंसे भी साहब। तो क्या है, साइकिल भी हम चलाए हैं और 10-12 किलोमीटर की दूरी तक भी आना जाना किए हैं। हमारे पिताजी सर्विस करते थे तो साइकिल से ही जाते थे, उनको कभी कोई बीपी शुगर कुछ नहीं था। आज ये भी बता देती हूँ, मुझे भी शुगर वुगर नहीं है, हो सकता उस समय का एक्सरसाइज आज काम कुछ आया हो, तो मैं भी उसी फील्ड में कार्य। और जो हमारा जो कोरबा नगर निगम, आप सभी देख सकते हैं कि स्वच्छता को लेके भी हमारे आयुक्त साहब जब से आए हैं, आज हमारे कोरबा शहर को 8वें पूरे देश में 8वें स्थान पे ला दिया है, जो कि हम दोनों को वहां सम्मानित किया गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा रायपुर में। और अभी आने वाले समय में फिर सम्मानित होने वाले हैं हम लोग दिल्ली जाके। तो ऐसे पाके वाकई में जो अखिलेश जी ने बोला और नूतन जी ने भी बोला, हकीकत में ये इनका जो विजन है हम सबको साथ देना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये विजन तैयार किए हैं, तो इसको लगातार चलना चाहिए। मेरा कहना ये है कि उसको लगातार आप किसी माध्यम से करिए, लेकिन लगातार चलना चाहिए कि अच्छा संदेश जाए। सफाई को लेकर आप देख सकते हैं कि सुबह 6 बजे इनका जाना हो जाता है, यानी लगातार है। इनके पास कोई दिखावा नहीं है कि हमको कोई देख रहा है क्या, हमको कोई फोटो खींच रहा है क्या, ऐसा इन्होंने कभी नहीं देखा। न फोटो खिंचवाने की इनमें देखी, क्योंकि मैं भी उस जगह पे रहती हूँ तो गौर करती भी हूँ। तो ऐसे मिले हैं और इनका जो विजन लेके ये जो कार्य कर रहे हैं, आप सभी साथ दे। मैं इनके साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ। आज जैसा कि एक ही बार में हमारा रामलीला कराने का भी यही मकसद था कि आप देख सकते हैं कि आज बच्चे मोबाइल के चक्कर में सुबेरे से लेके शाम तक बैठे रहते हैं, मोबाइल में देखते हैं, उनके राम के बारे में क्या, उनकी लीला के बारे में क्या है नहीं जानते। हम लोगों ने लोगों से आग्रह किया कि आप जो हमारे रामलीला नगर निगम करा रही हैं, आप अपने बच्चों को लेके आइए, वो बच्चे कुछ सीखे और सीखने के बाद वो आपको समझ में भी आना चाहिए कि बच्चे लोग ये सीख रहे हैं, तो घर में भी उस चीज़ को बताइए, ताकि आने वाले समय में फिर वो बच्चा इंटरेस्ट ले, आपको लाने की जरूरत न पड़े। तो
यही कहना चाहती हूँ कि अगर कोरबा नगर निगम परिवार हमारा आप लोगों के साथ में है तो आप लोग भी हम लोगों का साथ दीजिए, चाहे वो स्वच्छता लेके हो चाहे वो प्रदूषण को लेके हो ये कार्य किया जा रहा है। मैं आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। अभी मैं दर्री एक कार्यक्रम में गया था एज इंचार्ज कलेक्टर, तो मैंने वहाँ भी ये बात बोली थी कि इलायची के दानों सा है मुकद्दर अपना, इलायची के दानों सा है मुकद्दर अपना, जितने पीसे गए उतनी महक फैलती गई। तो यहाँ साइक्लोथॉन के ओजपूर्ण जोशपूर्ण समापन में हम सबके बीच हमारी गार्जियन, हमारी परम आदरणीय महापौर महोदया, सभापति महोदय, यहाँ उपस्थित अपर कमिश्नर साहब, एसी साहब, हमारे सभी नगर निगम के कर्मचारी वृंद, इस पूरे अभियान में जो बहुत सक्रियता से रहे, संजय तिवारी, राहुल मिश्रा और जितने जोन कमिश्नर हैं जिन्होंने अपनी टीम को तैयार किया वहाँ पर सफाई के लिए, वो सारे अधिकारी, पार्टिसिपेंट्स, उनके पेरेंट्स, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पुलिस प्रशासन के अधिकारी, मीडिया के लोग और पैरानॉइड संस्था, क्लब के मेंबरगण और साथ ही यहाँ की पूरी कोरबा की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो 70 प्रतिभागी जो हुए, जो अब तक 70 वाला जो है वो आगे 7000 तक जाए, इसकी कामना है। और जब आज जो मानसून रनिंग हुई, मानसून साइकिलिंग हुई सॉरी, और जो माउंटेन राइड हुई, ये जब ठंड में फरवरी में अगर हम आयोजित करेंगे तो उसमें इसको थोड़े बड़े पैमाने पर, क्योंकि मैं इसमें एक उत्साह और एक जो रुझान देखना चाहता था और मुझे लगा कि कोरबा में वो स्टेमिना है और वो कि ये यहाँ से कई पर्वतवीर निकल सकते हैं। इनको मैं पर्वतवीर ही बोलूँगा क्योंकि साइकिलिंग चलाना तो आसान है, साइकिलिंग करना आसान है, फ्लैट पे NH पे करना आसान है, लेकिन पहाड़ों पर जब आप जाते हैं, जब आप पहाड़ों का दिल जीतते हैं, तब समझ में आता है कि वास्तव में आपने खुद को जीत लिया है। पर्यावरण के बीच जाकर साइकिल चलाने का एक अलग ही आनंद है। और इसमें जैसा मैंने देखा कि कुछ बाप बेटे एक साथ कर रहे हैं, कुछ गुरु शिष्य एक साथ कर रहे हैं, माँ बेटे आए हुए हैं, इसका मतलब कि निश्चित रूप से आज के जो रील्स की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, इसमें इससे अलग वो लोग हैं और वो निश्चित रूप से एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। और आने वाले समय में उनका जीन्स बदल जाएगा और आने वाले समय में लोग अपने फिजिकल इंड्योरेंस को और अपने शारीरिक क्षमता को मोबाइल से ऊपर तवज्जो देंगे। हमारा साहब स्थान प्राप्त किए हैं द्वितीय स्थान के लिए बस में जो एक प्रतियोगिता होती है आयरन मैन की। आप जैसे 1 घंटे 1.5 घंटे में आप कर रहे हो 50 किलोमीटर, 3 घंटे 4 घंटे में 100 किलोमीटर चल कर लोगे, 11 घंटे में 180 किलोमीटर उसमें चलाना रहता है और 3.5 किलोमीटर की स्विमिंग रहती है और एक 42 किलोमीटर का रनिंग रहता है। ये सब आपको 17 घंटे में करना रहता है। आज तक छत्तीसगढ़ में कोई भी आयरन मैन नहीं हुआ। मैं चाहूंगा आप लोगों में से उसकी तैयारी करें, जो नए बच्चे हैं। यूट्यूब में देखिए, तैराकी उसमें सबसे पहले होती है, उसको आप फिनिश जब कर लेते हैं, फिर साइकिलिंग होती है, उसके बाद फिर रनिंग होती है। ये 17 घंटे में करना है। जो नए बच्चे हैं अभी 13 साल के, 15 साल के, उनके पास बहुत समय है। अगर आपको स्पोर्ट्स में किसी विधा में जाना है तो आयरन मैन एक अच्छा चैलेंज हो सकता है। रास्ते में हमने देखा यहाँ पर, जो भी मैं स्पेशली उल्लेख करना चाहूँगा कि आज मैं मतलब जिस तरह से अपने आप को एक्सप्लोर कर पाता हूँ, मैंने एवरेस्ट का बेस कैंप किया है, स्काई डाइव किया है, फुल मैराथन किया है, साइकिलिंग मैंने मेरा 260 किलोमीटर का एक स्ट्रेच में मैंने किया है। ये सारी कुछ का श्रेय मेरी इस लाडली बच्ची को है, जो कि मुझे हमेशा प्रमोट करते रहती है। और इन्होंने भी 25 किलोमीटर की साइकिल राइड कर ली है।
अभी ताइक्वांडो भी कर रही हैं और मेरा चैलेंज है कोई लेना चाहे तो ये मेरे को पस्त कर देती है। तो इस तरह ये मैं इनको भी क्रेडिट देना चाहूँगा। और सबसे बड़ा तो ये है कि हमारे बीच हमारी गार्जियन जो हैं बैठी हैं, महापौर मैडम, मैंने इनसे एक बार बोला तो इन्होंने मुझे प्रेस किया कि आपको भी जाना है, आप कैसे नहीं जाओगे। तो वो ऊर्जा मेरे को मिलता है, वो उत्साह मिलता है कि आप काम करो, हम आपके साथ हैं। तो इनका जो आशीर्वाद है वो लगातार मिलता रहता है। और साथ ही मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसा महापौर मिला है जो मुझे कोई भी काम करने के लिए हमेशा प्रोत्साहन देता है। मेरे सभापति महोदय जो हमारे साथ, उन्होंने हम शूटिंग भी करते रहते हैं बीच में जाके, तो ये भी खेल के लिए बहुत समर्पित रहते हैं। और हम आने वाले समय में खेलों के लिए नगर निगम और भी प्रेरणास्पद काम करेगा। आप सभी लोग जो यहाँ पर आए, एक आवाज पर एक सप्ताह 10 दिन के उस पर हमने ये सोचा था और विचार तो हुआ था, लेकिन एक दिन का समय ही मिला, उस पर आप सभी लोग आए, आपने अच्छा अपना रोल निभाया और आज यह साबित कर दिया कि कॉफी पॉइंट को हम जीत सकते हैं। कॉफी पॉइंट कोई ऐसी दूर की कोई करने का निर्णय लिया और स्वयं प्रतिभागी रहे, ये सबसे बड़ी बात है। आज इस कार्यक्रम में जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सब बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और साइकिलिंग एक ऐसा गेम है जो स्वास्थ्य के लिए वाकई बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और जो नगर निगम की सोच रही है, हमारे मेयर मैडम के मार्गदर्शन में नगर निगम नए जो कार्य कर रहा है। अभी रामलीला से थके ही थे कि पूर्ण ऊर्जा के साथ जो है सभी नगर निगम जुड़ा हुआ जो आयोजन है, भीड़ करके जो है ये आयोजन को सफल बनाया। मैं बधाई देता हूँ दिव्यांशु को। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, सफाई और स्वास्थ्य को जोड़ करके ये आयोजन हुआ था। लेकिन जो सेकंड पोजीशन है रात्रि जी, उन्होंने जो एक वर्ड बोला यार तुम तो थोड़ा सा चुप गए, बोले नहीं वो मेरे कोच है इसलिए मैं थोड़ा सा चुप गया। ये बहुत बड़ी बात है, के लिए सीख है। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे ही आयोजन होते रहें और स्वास्थ्य के प्रति हम सभी जागरूक रहें। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कि हम क्यों ना एक कोशिश करें कि हम एक दिन अपना साइकिल को दें। और जो तो इससे प्रेरित होकर मैं महापौर महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दिन जो है शुक्रवार का हो सकता है, जिसके दिन 2 दिन छुट्टी है, हम सब नो फ्यूल डे बनाएं। नो फ्यूल डे का आशय है कि जहां हमारी इतनी सारी गाड़ियां जो हम जिससे आते हैं, हम वहां पर हम साइकिल से आए। महिलाओं को हम छूट दे सकते हैं कि वो ई बाइक से आ सकती हैं। और मेरे लिए तो बहुत सहज है क्योंकि मेरा घर बगल में ही है। तो लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कि एक दिन हम जो है शुक्रवार का रखें कि जो नो फ्यूल डे हो। और साथ ही जो मॉर्निंग में एक दिन हम रखें, जो हम वार्ड विजिट करते हैं सप्ताह में, उस दिन हम साइकिल से जाएं। तो इससे सहज लोगों को प्रेरणा मिलेगी। हम अच्छी साइकिलें रखेंगे, घर के बच्चे जो हैं वो बोलेंगे कि भाई हमको भी वैसी साइकिल चाहिए, साइकिल चलाएंगे, लोगों में जागरूकता फैलेगी। और वास्तव में ये बिना पैसे का, बिना वैसा जैसा बताया सर ने कि एक ऐसा साधन है जिसको बनने में जितना भी फैक्ट्रियों में खर्च लगा हो, आग लगी हो, लेकिन इसके बाद जब ये बन जाता है तो उसके बाद पर्यावरण में हमेशा ये बिल्कुल लो कॉस्ट और अपना सबसे बड़ा साथी हो जाता है। हम आज के इस उसमें मानसून आया, बहुत बारिश हुई, बहुत सारा ऐसा लग रहा था कि बहुत ट्रक चल रहे थे, कई लोगों ने हमको रोकना चाहा, लेकिन हमारे जोश और जज्बे के सामने कहीं भी कोई भी बाधा हमको पार नहीं कर पाई और तरबतर होकर हमने पूरा किया इस चीज को। मैं अलग से नाम लेना चाहूंगा, हमारे बीच के मेरे साथ 2 लोग जो निगम के यहाँ से गए, उसमें पंडित जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। रामशरण यादव जी, जो कि रामलीला के इतने बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल में बैठे थे, इनकी जिम्मेदारियां बहुत थी, उसके बाद भी ये अपनी एक छोटी साइकिल जो थे पूरे पहाड़ तक चढ़ गए और वापस आए। आप अपना डाइटिंग चार्ट बताएंगे। जब हम समूह में रहते हैं, जब हमारे साथ जो हमारे साइकिल मेट चल रहे थे, उन्होंने बताया कि एक एक करके जुड़ते गए, ऐसा करके 50 लोगों का क्लब बना, 100 लोगों का क्लब बना। तो जब हम समूह में रहते हैं तो हम ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं, क्योंकि वो हमारे थॉट प्रोसेस में है। जब हम आदिम मानव थे तो भी हम झुंड में रह के शेर को मार डालते थे। हमने कई युद्ध जीते क्योंकि हम समूह में काम करने का। तो नगर निगम की टीम के लिए जोरदार एक बार ताली बजाइए।
टीम वर्क पे काम करते हैं और शहर को पूरा साफ करते हैं। इस बीच मैं बहुत ही श्रद्धा के साथ ये उल्लेख करना चाहूँगा कि हमारे साथियों ने, हमारे जोन कमिश्नर्स और जो हमारे सफाई इंचार्ज हैं, उनकी प्रेरणा से हमने आज कॉफी पॉइंट का 3 क्विंटल कचरा साफ किया है। 317 किलो 900 ग्राम का कचरा हम साफ किए हैं। अपनी नगर निगम की सीमा से बाहर जाकर हमने कॉफी पॉइंट को सहेजा है, संवारा है। और आगे भी मैं आप लोगों से सभी से ये अपील करूंगा कि जब कभी कॉफी पॉइंट जाएं, आपको लगे कहीं कोई कचरा ऐसा है तो उसको कम से कम डस्टबिन में या फिर वहां पर जो भी है अपने साथ लेते हैं, क्योंकि नगर निगम की जिम्मेदारी है।